अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अनकरीब हम दाखिल होने वाले हैं और रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम का तीसरा फ़र्ज़ है और जो इस फ़र्ज़ से इनकार करे वो मुसलमान नहीं रहता और जो मुसलमान इस फ़र्ज़ को अदा न करे वो सख्त गुनहगार और फासिक होता है। रमज़ान के फ़ज़ाइल तो बहुत है लेकिन हम सिर्फ़ मसाइल पर बात करेंगे। हम रमज़ानुल मुबारक के हर मसले पर आप लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई करेंगे। ये वीडियो उस कोशिश का पहला हिस्सा है। ज़िंदगी रही तो पूरे रमज़ान मुबारक में ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज हम रोज़ों के मोटे मोटे मसाइल का हल बताएंगे जिसका जानना हर रोज़ेदार के लिए रमज़ान से पहले बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नीयत की। हर इबादत की सेहत के लिए नीयत का होना शर्त है। मिशकात शरीफ की पहली हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात वलिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। तमाम आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हर एक को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। आमाल की कबूलियत और रद्द का दारोमदार नीयतों पर ही है। अच्छी नीयत अच्छी जज़ा, बुरी नीयत बुरी जज़ा। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए। जैसे घर में खिड़की बनाना कोई सवाब का काम नहीं है, लेकिन अगर कोई घर की खिड़की बनाते वक्त ये नीयत कर लेता है कि इस खिड़की से अजान की आवाज़ें आएंगी तो खिड़की बनाना भी सवाब होगा। हालांकि फी नफ्स ही खिड़की बनाना कोई सवाब का काम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नीयत का कमाल है कि बिना सवाब की चीज़ को भी सवाब बना देता है। बात समझ में ये आई कि अमल नेकी तभी बनेगा जब उसमें नीयत नेकी की होगी। जैसे हाथ मुंह धोने में न सवाब मिलता है न गुनाह झड़ते हैं, लेकिन वज़ू की नीयत और नमाज की नीयत से हाथ मुंह धोने से सवाब भी मिलता है और गुनाह भी झड़ते हैं। तो नीयत की इतनी अहमियत है इबादत में और आमाल में। रोज़ा चाहे फ़र्ज़ हो, नफिल हो, क़ज़ा हो या नज़र का हो यानी मन्नत का हो, नीयत के बग़ैर सही नहीं होगा। बग़ैर नीयत खाए पिए दिन भर रहा तो वो रोज़ा नहीं कहलाता। रमज़ान मुबारक में रात में ही नीयत कर लेना अफजल है। कुछ फुकहा कुछ उलमा के नज़दीक ऐसा ही करना ज़रूरी है। उनके नज़दीक इसके बिना रोज़ा दुरुस्त नहीं होता। नीयत के लिए ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दिल का इरादा ही काफ़ी है। वैसे तो सहरी के लिए उठना और सहरी खाना ये भी नीयत में ही शुमार होगा, लेकिन अगर किसी वजह से रात में नीयत नहीं कर सका तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सुबह भी नीयत की जा सकती है। इमाम साहब के नज़दीक निस्फुन नहार तक यानी आधे दिन तक नीयत की जा सकती है। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर सुबह 6 बजे अगर सुबह सादिक हो रही है और गुरूब आफ्ताब यानी सूरज 6 बजे ही डूब रहा है तो 12 घंटे का दिन हो गया। तो आप दिन के 12 बजे से पहले पहले तक नीयत कर सकते हैं। उसके बाद नीयत करना सही नहीं होगा। कुछ उलमा ने एहतियातन ये भी फरमाया है कि निस्फुन नहार से 1 घंटा पहले तक नीयत कर लेनी चाहिए। यानी जो मैंने मिसाल बताई 12 बजे की, तो 11 बजे ही नीयत कर लेना ये अफजल है, औला है। ये मैंने मिसाल दी है। आप रोज़े सुबह सादिक का और इफ्तारी का टाइमिंग लगाकर आप उसका हिसाब कर सकते हैं। हर रोज़े के लिए नीयत अलग अलग करना ज़रूरी है। कोई पूरे रमज़ान की ही अगर शुरू में ही नीयत कर ले कि मैं पूरे रमज़ान के रोज़े रखूँगा, ऐसे ये सही नहीं है, बल्कि हर रोज़े के लिए नीयत अलग अलग करना ज़रूरी है। पूरे रमज़ान की नीयत या 10 रोज़े 20 रोज़े की नीयत एक साथ कर लेना काफ़ी नहीं है। अगर रात को सोते वक्त भी नीयत कर ली तो ये भी काफ़ी हो जाएगा। अगर किसी ने रात में ही नीयत कर ली थी कि मुझे सुबह रोज़ा ही नहीं रखना है और इसी ख्याल में वो सो गया और सुबह उठा, सहरी को भी नहीं उठा, डायरेक्ट सूरज निकलने के बाद 9-10 बजे वो अगर उठा और उस वक्त उसको एहसास हुआ कि या किसी ने एहसास दिलाया कि भाई रोज़ा रमज़ान है, रोज़ा छोड़ना जो है बहुत बुरी बात है, तो निस्फुन नहार से पहले पहले यानी आधा दिन से पहले पहले अगर उसने नीयत कर ली तो भी रोज़ा हो जाएगा, बशर्ते कि उसने कुछ खाया पिया ना हो। अगर किसी ने कम इल्मी की बिना पर रमज़ान में ये नीयत कर ली कि मैं रमज़ान का रोज़ा नहीं रख रहा हूँ बल्कि नफली रोज़ा रख रहा हूँ, तब भी रमज़ान का ही रोज़ा समझा जाएगा, नफिल रोज़ा नहीं होगा।
अगर किसी ने पिछले रमज़ान के रोज़े की कज़ा उसकी बाकी थी, अब रमज़ान आ गया, उसने ये नीयत कर ली कम इल्मी की बिना पर कि मैं पिछले रमज़ान के रोज़े में रख रहा हूँ इस रमज़ान में, तो वो रोज़े नहीं होंगे उसके, यानी कज़ा रोज़े नहीं होंगे बल्कि इसी रमज़ान के रोज़े होंगे। अगर किसी ने मन्नत मानी थी कि मैं फला काम होगा तो मैं 10 रोज़े रखूँगा, और रमज़ान आ गया और कम इल्मी की बिना पर उसने ये नीयत की कि मैं वो मन्नत के रोज़े रमज़ान में रख रहा हूँ, तो भी उसके मन्नत के रोज़े नहीं होंगे बल्कि रमज़ान के ही रोज़े होंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि नीयत करने के बाद, यानी दुआ पढ़ने के बाद खाना पीना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। आप सुबह सादिक तक, यानी जब सहरी का वक्त ख़त्म होने तक आप खा पी सकते हैं, चाहे आपने नीयत की हो या नहीं की हो। हैज़ वाली औरत के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, नहीं, जिस औरत को माहवारी आई हो उसके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, लेकिन बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। सहरी में ताख़ीर करना यानी देर करना मुस्तहब है, लेकिन इतनी ताख़ीर करना कि जिससे टाइमिंग में शक हो जाए मकरूह है। इफ्तारी में जल्दी करना सुन्नत है, बिला वजह देर करना, बिला वजह ताख़ीर करना मकरूह है। बिना सहरी का भी रोज़ा हो जाता है, लेकिन सहरी करना सुन्नत है। वो एक सुन्नत के सवाब से महरूम हो जाता है बिना सहरी के रोज़ा रखने वाला। इसलिए रमज़ान का महीना है, हम पहले से ही मुजाहिदे के लिए और कुर्बानी के लिए तैयार रहे तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले मसाइल अगले वीडियो में इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।